आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की। अस्मा और वाजिद की तमाम चालें नाकाम हो जाती हैं और सिकंदर अस्मा से कहता है तुमने बदले की आग में रिया को दुश्मनों के छत्ते में छोड़ दिया है। और फिर अस्मा सिकंदर से बहस करने लगती है कि रिया ने हमें धोखा दिया है और उसने अपने बाप के कातिल को ऐसे ही छोड़ दिया है। दूसरी तरफ माँ बीना अपनी बहू वफा को बुलाती है और कहती है कि मिरहा को अपनी जुबान में समझा दो कि कबीर और रिया से दूर रहे, क्योंकि कोर्ट में रिया के बयान के बाद जितनी हमारी बदनामी हुई थी इससे कहीं ज्यादा अस्मा और सिकंदर की बेइज्जती हुई है। और इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि कबीर और रिया हंसी खुशी जिंदगी गुजारें और मैं उनके बच्चों को इस घर में खेलते हुए देखूं। और हाँ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक अच्छी ऑफर है, और वो ये कि अगर तुम चाहती हो कि आमना इस घर में ना आए और तुम और तुम्हारी बहन सारी जिंदगी इस घर में रहो, तो तुम मिरहा की शादी मुबीन से करवा दो। इस तरह मिरहा मुबीन को औलाद दे देगी और तुम खाला अम्मा बनकर इनकी तरबियत करना। महबीना की इस बात का जवाब दिए बगैर वफा गुस्से से वहां से चली जाती है। फिर वफा मिरहा के पास जाती है और मिरहा वफा को देखकर कहती है मैं कभी भी रिया और कबीर को खुश नहीं रहने दूंगी। ये सुनकर वफा कहती है तुम इस घर में रहोगी तो तंग करोगी ना, क्योंकि महबीना ने तुम्हें रिया और कबीर से दूर रहने का हुक्म दिया है। दूसरी तरफ रिया कबीर से कहती है तुमने मेरे वालिद की कब्र पर जाकर माफी तो मांग ली, लेकिन मैं उस वक्त तक तुम्हें माफ नहीं करूंगी जब तक तमाम हकीकत सामने नहीं आ जाती कि साकिब की शादी पर मुझे अगवा करने वाले लोग कौन थे और हॉस्पिटल में तुम पर जो हमला हुआ वो किसने करवाया था। ये सुनकर कबीर कहता है मुझे इस बात का यकीन है कि हम दोनों के खानदानों के दरमियान कोई तीसरा है जो ये सब कर रहा है, लेकिन अब हम दोनों एक हो गए हैं और अब वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ वाजिद भोला से कहता है उस्ताद अब तक तुम्हारी सारी चालें नाकाम रही हैं, और इससे पहले कि कबीर को हम पर शक हो तुम अस्मा से शादी करके शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि कबीर बचपन में एक कत्ल कर चुका है और अब इससे किसी भी किस्म की तवक्को की जा सकती है। वाजिद ये बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है कि एक 10 साल के बच्चे का निशाना कैसे इतना पक्का हो सकता है। मैंने असगर खान से अपनी बेइज्जती का बदला लेना था, इसीलिए मौके का फायदा उठाते हुए असगर खान को मैंने अपनी गन से कत्ल किया था और सबको यही लगा कि कबीर ने कत्ल किया है, जबकि कबीर की गन तो खाली थी। बताने के बाद वाजिद कहता है मुझे तो रिया चाहिए और अस्मा अब बूढ़ी हो चुकी है, उससे कौन शादी करेगा और मुझे उससे कोई मोहब्बत नहीं। फिर वाजिद भोला से कहता है मैं अस्मा से मिलकर अभी आता हूँ। फिर वाजिद सिकंदर की गैर मौजूदगी में अस्मा से मिलने के लिए उसके घर आता है और वाजिद को सिकंदर के घर जाते हुए कबीर का दोस्त यासिर देख लेता है। और फिर वाजिद के जाने के बाद यासिर कबीर को कॉल करता है और कहता है मैंने वाजिद को सिकंदर के घर जाते हुए देखा था। इस वक्त सिकंदर घर में नहीं था और वाजिद काफी देर बाद सिकंदर के घर से बाहर आया। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। यासिर की बात सुनने के बाद कबीर कहता है मुझे भी वाजिद पर शक है, इसलिए अभी तुम वाजिद पर नजर रखो और वाजिद के खास मुलाजिम भोला को बातों में लगाकर पुराने अड्डे पर ले आओ, क्योंकि हम भोला से वाजिद के बारे में बहुत कुछ पता लगवा सकते हैं।